आज गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा के यहाँ पर आए हैं। वसुदेव जी ने कहा चले जाओ गोकुल में और वहां पर हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। एक रोहिणी के लाला हुआ है और एक यशोदा का लाला है। इन दोनों बालकों का आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। आज गर्गाचार्य जी महाराज जिस समय आए हैं, प्यारे नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का स्वागत सत्कार किया है, चरणों में निवेदन किया है, प्रणाम किया है, चरणों का प्रक्षालन किया है। पहले कोई साधु ब्राह्मण हमारे घर में आता था तो यही क्रम था, पहले चरणों का प्रक्षालन करते थे, उस जल को सिर पर धारण करते थे, पूरे घर में उसे छिड़कते थे। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गुरुदेव आप आए, हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अब मुई भा भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। गुरुदेव हमारा जीवन धन्य हो गया तो आपका आगमन हुआ। अरे धन्य हुए हमें आपकी ये दाया दृष्टि अतुल मिली। भ्रांति भंवर में पड़ी तरणी को शांत वायु अनुकूल मिली। भ्रांति भंवर में पड़ी तरणी को शांत वायु अनुकूल मिली। हंसने लगा हमारा मन भी, ये हमें कृपा की मूल मिली। हे देवो आपके पद पंकज की आज हमें या धूल मिली। हे देवो आपके पद पंकज की जो आज हमें यहाँ धूल मिली। हम लघु बिंदु सिंधु बन जाएं, ऐसा वर हमें प्रदान करें। मुनि जी पद पंकज में मम प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनि जी पद पंकज में मम प्रणाम स्वीकार करें। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया है। जलपान कराने के बाद नंद बाबा ने आज गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, गुरुदेव आप आ गए हैं तो हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद बाबा मैं नामकरण के लिए ही आया हूँ, लेकिन मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ। यदूनाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का कुलाचार्य हूँ। यदि मैंने आपके इन बालकों का नामकरण किया तो भोजराज कंस जान जाएगा कि ये देवकी वसुदेव के पुत्र है। वो तो वैसे भी शंका किया करता है कहीं इन बालकों का अहित न हो जाए, इसलिए एकांत में इनका नामकरण करा लो। आज गर्गाचार्य जी ने जब ऐसा कहा, नंद बाबा ने कहा, महाराज हमारे बालकों का नामकरण आप गौशाला में कर दीजिए, गुप्त रूप से कोई जान भी नहीं पाएगा। संध्या का समय था। आज नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी से कहा कि बालकों को लेकर के वहीं पर आ जाओ। यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दोनों माताएं जब मार्ग में चली तो इन्होंने अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। इन्होंने सोचा कि देखें ये जो गर्गाचार्य जी महाराज हैं, इन्हें ज्ञान भी है कि केवल नाटक करते हैं। परीक्षा मन में देखें जान पाएंगे कि नहीं। जो ज्योतिष का जानकार होगा वो सब कुछ समझ जाएगा। और गर्गाचार्य जी महाराज तो स्वयं ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है। गर्ग संहिता का जिन्होंने प्रतिपादन किया है, वैसे परम विद्वान गर्गाचार्य जी महाराज।
रोहिणी ने यशोदा के लाला को ले लिया, यशोदा ने रोहिणी के लाला को ले लिया, अदला बदली कर ली। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज तो परम विद्वान है। जिस समय यशोदा की गोद में रोहिणी के लाला को देखकर समझ गए, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो है यशोदा की गोद में रोहिणी का लाला है, योगियों के हृदय में रमण करने वाला होगा। रमन्ते योगिनाम हृदय अस्मिन् सा रामा, ये योगियों के हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदु, बल अधिक होने के कारण बल और राम मिलकर इनका नाम बलराम होगा। अब जब ये जान गए तो रोहिणी मैया ने यशोदा मैया की ओर देखा, यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की ओर देखा कि बाबा तो सब जान गए। दोनों ने इशारा किया, राज को राज रहने दो, बताओ ना। न बाबा पता नहीं क्या क्या राज खोलने लगे। अब जिस समय आज रोहिणी की गोद में यशोदा के लाला की ओर देखा, गर्गाचार्य जी महाराज ने जिस समय देखा तो इनकी समाधि लग गई। बहूनि सन्ति नामानि, नंद बाबा ने हिलाया, गुरुदेव नामकरण करना है। कहा कि मैं इनका कौन सा नाम बताऊं। अलग अलग युगों में अलग अलग इनके नाम होते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न कहब समति अनुरूप। इनके नाम मैं न कहब समति अनुरूपा, मैं न कहब। इनके नाम अनेक अनूपा और मैं न कहब समति अनुरूपा। अलग अलग युगों में अलग अलग इनका वर्ण होता है, अलग अलग इनके नाम होते हैं। इस युग में महाराज श्वेत पीत रक्त मिल करके इनका कृष्ण वर्ण बना है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। योगियों के हृदय को, संसारियों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इनका नाम कृष्ण होगा। जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होंगे। बलराम जी के लिए भी बता दिया था कि इनका एक नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये योग माया के द्वारा आकर्षित करके रोहिणी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। ऐसे ही आज भगवान कृष्ण के लिए बता दिया कि इनके अनेक लीलाएं करेंगे तो इनके अनेक नाम होंगे। कोई कन्हा कहेगा, कन्हैया कहेगा, कोई दामोदर कहेगा, कोई मुकुंद कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई केशव कहेगा। जैसी जैसी ये लीलाएं करेंगे वैसे कोई दामोदर कहेगा, अनेक इनके नाम होंगे। ये नामकरण संस्कार है प्यारे, इसे समय से हमें कराना चाहिए। आजकल ये समाज संस्कार विहीन होता चला जा रहा है। इन संस्कारों को समय से कराने की आवश्यकता है। मनुष्य के 16 संस्कार बताए गए, मनुष्य के 16 संस्कार बताए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म नामकरण, इसके बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण जिसे मुंडन कहते हैं, कर्णभेद जिसे कंछेदन कहते हैं, उपनयन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार बताए गए और सबका समय भी बताया गया, निर्धारित किया गया। गर्भाधारण संस्कार ये जन्म से पूर्व गर्भ धारण का संस्कार है।
पुंसवन ये 3 मास का गर्भ होने पर किया जाता है। गर्भाधान संस्कार का भी मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी भावना के साथ गर्भधारण होता है, जैसी स्मृति में, जैसी भावना के साथ में ये संस्कार संपन्न होता है, वैसी ही गुणवान संतान का जन्म होता है। पुंसवन ये 3 मास का गर्भ होने पर किया जाता है। सीमंतोन्नयन ये 7 मास का गर्भ होने पर ये संस्कार किया जाता है। जात कर्म ये शिशु के जन्म के पश्चात किया जाता है। नामकरण ये शिशु के जन्म के 11वें दिन अपने कुलाचार को भुला करके अपने गृह प्रांगण में इस संस्कार को संपन्न कराया जाता है। विधि विधान से संपन्न कराना चाहिए। निष्क्रमण नवजात शिशु के घर से प्रथम बार निकलने पर यह संस्कार किया जाता है, जिसे निष्क्रमण कहते हैं। 27 दिन बाद या 3रे महीने में ये संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन शिशु के 5वें या 6ठे महीने में इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। प्रायः कन्याओं के लिए 5वें महीने में और बालकों के लिए 6ठे महीने में संस्कार को संपन्न किया जाता है। चूड़ाकरण जिसे मुंडन संस्कार कहते हैं, ये 1 वर्ष के अंदर कर लिया जाता है या फिर तीसरे वर्ष में इसे संपन्न कराना चाहिए। कर्णभेद जिसे कंछेदन कहते हैं, 3 वर्ष में अथवा 5 वर्ष की आयु में यह संस्कार होता है, और नहीं तो 3, 5, 7, 9, 11। अब तो कोई आयु ही नहीं रही है, क्योंकि पहले यज्ञोपवीत जब जल्दी हो जाते थे तो 3 या 5 वर्ष तक कंछेदन संस्कार जो शास्त्र सम्मत है ये संपन्न हो जाना चाहिए। उपनयन जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, ब्राह्मण का गर्भ से 8वें वर्ष में, ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संपन्न हो जाना चाहिए। किंतु ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण बालक का 5वें वर्ष में, जैसे वामन भगवान का 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो गया था, तो 5वें वर्ष में भी बालक का यज्ञोपवीत संपन्न कराया जा सकता है। धनार्थी वैश्य बालक का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो सकता है। और अब इस समय की तो बात ही क्या कहना है, शायद विवाह ना हो तो यज्ञोपवीत भी ना हो। जब विवाह तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाती है तब लोग सोचते हैं कि वो चलो अब यज्ञोपवीत करा दिया जाए। उसी दिन तिलक कर लेंगे और दिन में जनेऊ कर लेंगे। पंडित जी महाराज यज्ञोपवीत निपटाना है जनेऊ। क्यों? अगर अलग करेंगे यज्ञोपवीत तो 2 बार व्यवस्था कर, अरे क्यों व्यवस्था करो? कोई आवश्यक है? अनेक यज्ञ होती हैं, यज्ञ में जाकर के समय से संस्कार को संपन्न करवाइए। ये माता पिता का धर्म होता है। ये हमारा जो संस्कारों का क्रम है इसे समय से हमें संपादित कराना चाहिए। जन्म से बालक ब्राह्मण होता है, लेकिन संस्काराद् द्विजुच्यते, जिस वर्ण में बालक जन्म लेता है उसी वर्ण का वो कहलाता है। लेकिन यज्ञोपवीत हो जाने पर जो ब्राह्मण होता है संस्काराद् द्विजुच्यते, वो द्विज बन जाता है। कोई भी कर्मकांड, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का वो अधिकारी हो जाता है। वेदारंभ यज्ञोपवीत के बाद से 1 वर्ष के भीतर वेदारंभ संस्कार हो जाता है। अब पहले 3-5 वर्ष के बाद विद्या अध्ययन करने जाते थे बालक, अब आजकल तो 3 वर्ष के पहले चले जाते हैं। तो यज्ञोपवीत के बाद फिर विद्यारंभ संस्कार होता था। समावर्तन, इसमें गुरुकुल से शिष्य शिक्षा समाप्त कर दीक्षांत कार्यक्रम के बाद गृहस्थ आश्रम की अनुमति प्राप्त करता है। जब विद्या पूरी हो जाती है उसे ये गुरुदेव कह देते थे कि जाओ अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, तो वो गृहस्थ आश्रम के लिए फिर
अनुमति गुरुदेव से प्राप्त करके फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। विवाह ये 25 वर्ष की आयु के पूर्ण होने पर, 25 वर्ष की जब आयु हो जाए तो विवाह कर लेना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए हर हाल में। उद्वहनम नयनम अर्थात विवाहोपरांत पति के द्वारा कन्या को ले जाने के कारण ही इसका नाम विवाह संस्कार कहा जाता है। 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है ना, तो 25 वर्ष तक 25-25 वर्ष का क्रम बांटा गया है। 25 वर्ष तक खूब विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रथमे अर्जिते विद्या, द्वितीय अर्जिते धनम। दूसरा 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम आता है तो धन की आवश्यकता पड़ती है। खूब धन कमाओ, 25 से 50 वर्ष तक मेहनत परिश्रम खूब करो। तृतीय नार्जिते ज्ञानम, 50 से 75 के मध्य में हर हाल में हमें गुरुमुख हो जाना चाहिए। और गुरुमुख यदि नहीं हुए तो चतुर्थे किम करिष्यसि। 75 के बाद कोई आवश्यक है कि आपको कान से सुनाई पड़े या आंखों से दिखाई पड़े, तो 75 के बाद फिर यदि 75 तक गुरुमुख हो गए हैं, आयु है, तो भगवान का भजन करना चाहिए। 75 के बाद फिर संन्यास की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाराज वानप्रस्थ आयु के 50 वर्ष पूरे होने पर या अपने पौत्र के आगमन पर, जैसे बाबा बन जाओ, दादी बन जाओ, तो व्यक्ति को वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये होती है, लड़के का लड़का क्या कहता है, बाबा गोदी में बैठा, एक तरफ दाढ़ी पे हाथ फिरा रहा, बाबा 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 बन जाओ। तब तक बेटी का बेटा आ गया द्वार पे दौड़ते हुए, तो बेटी का बेटा क्या कहता है, नाना नाना, दूसरी तरफ बैठ गया, ना बाबा न बनना, ना ना बाबा न बनना, और नहीं तो मामा हमें घर के भीतर घुसने नहीं देगा। बाबा नाना के चक्कर में पड़े रहते हो और बाबा नहीं बन पाते हो। आयु के 50 वर्ष पूरे होने पर या अपने पुत्र के आगमन पर घर का स्वामी अपनी पत्नी के साथ अथवा अकेले घर का भार पुत्र आदि को सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर जाए। आप लोग कहेंगे महाराज अब वन बचे नहीं है, जंगल बचे नहीं, कहाँ जाएं? अरे वन में न जाओ, घर में भी रहो, लेकिन घर को भी वन जैसा ही समझो, जो मिल जाए ठीक है। ये न फिर देखो कि नमक ज्यादा है कि शक्कर ज्यादा है, जैसा मिल जाए वही पालो, ना मिले तो सीताराम, मिल जाए तो राधे श्याम। जब जो जैसे मिल जाए उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। अब संन्यास आश्रम ये संस्कार में भी है, संन्यास धारण करना 15वां संस्कार है। ये संपूर्ण भावनाओं का त्याग ही मोक्ष है। जिस काल में मनुष्य निर्मम और निर्भिमान बनकर विश्व के कल्याण का मार्ग खोजता है, मोक्ष की इच्छा रखना ही अथवा संसार के कल्याण की भावना रखना ही संन्यास आश्रम है। जब सन्यासी बन जाए तो अपना न सोचे कि हम अपना घर भरें, अपने घर में सामान लाद लाद के लाए, ये लाए वो लाए, ना, फिर विश्व कल्याण की भावना हृदय में होनी चाहिए। हम जो भी करेंगे उससे संसार का कल्याण हो, ऐसा कोई कर्म करें, जो भी करें उससे जगत का कल्याण हो। ये संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति के मन में ये भावना होनी चाहिए। इसके बाद में 16वां संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। पंचभूतों से निर्मित ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है ना, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो पंचभूतों से निर्मित शरीर से प्राणवायु के निकल जाने के बाद शरीर की और दैहिक दशगात प्रक्रिया होती है एवं एकादशा सपिंडन त्रयोदशा आदि क्रिया की जाती है, जो कि जीव की परम आवश्यक क्रिया है।
इसे अपने कुल गुरु की सलाह से, कुलाचार्य की सलाह से, जो भी आपका आचार्य हो, बड़े ही विधि विधान से संपन्न कराना चाहिए, जिससे जीव का परम कल्याण होता है। अब बहुत अधिक लोग आधुनिक आजकल बनते चले जा रहे हैं, बोले सब व्यर्थ है। अरे अपव्यय मत करिए। ये आवश्यक नहीं है कि अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए जाओ, दाह संस्कार करने जाओ तो हजारों खर्च करो, ये कोई आवश्यक नहीं है। आजकल तो मरना भी बड़ा महंगा हो गया। किसी के यहाँ कोई मरता है, इसके बाद बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें रोक लगाइए, इसको कम करिए। लेकिन जो उस जीव की जो क्रिया है उसको विधि विधान से कराने का उपक्रम करना चाहिए। जैसे 13वीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत 56 प्रकार के व्यंजन बनवाइए या बहुत प्रदर्शन करिए, लेकिन जो करना आवश्यक है उसको आप अवश्य करें। आधुनिक के चक्कर में हमारे पास समय नहीं, सब 1-2 दिन में खत्म करो, फिर उस जीव की क्रिया बिगड़ जाती है और उसकी मुक्ति नहीं होती है। ये 16 संस्कार मैंने आपको बताए, इन्हें ध्यान रखना चाहिए और समय से संपादित कराने चाहिए। भगवान का समय से संस्कार हुआ, सारे संस्कार समय से हुए, तो हम लोगों को महाजनों ये नगता सपंथा, तो आगे संत जन, साधक जन, सिद्ध जन, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जो परंपरा है, उस परंपरा को मानते हुए शास्त्र सम्मत विधि से जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। गुरुदेव ने आज जिस समय